मैं तो मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। इनके स्टेटमेंट ना वास्तव में बहुत हास्यास्पद होते हैं। कोई किसी नियम की जानकारी नहीं या उसका उपहास उड़ाते हैं। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया किसान सम्मान निधि में, और किसान सम्मान निधि प्रत्येक किसान को मिलने वाली निधि है ना। इसमें केवल कौन लोग पात्र नहीं है, जो सरकारी नौकरी पे हैं, या सांसद हैं, विधायक हैं, महापौर हैं, या इनकम टैक्स पेई हैं, जिनका इनकम इतनी ज्यादा है कि टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। 10 लाख इनकम है, 7 लाख से ज्यादा, 8 लाख से ज्यादा इनकम है, वो लोगों को जो किसानी के इतर, क्योंकि किसानी में तो कोई टैक्स है नहीं, किसानी से इतर जो लोग दूसरी इनकम, इतनी लंबी चौड़ी इनकम पा रहे हैं, उन लोगों को मात्र अपात्र किया है। अब ये जो सूची बननी थी, इस सूची में प्रत्येक किसान का आधार कार्ड से लिंक होना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं है, कहीं कोई फर्जी तो मामला नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इनमें से कोई तो नहीं है, वो सांसद, विधायक, महापौर या इनकम टैक्स पेई या शासकीय सेवा में रहने वाला व्यक्ति तो नहीं है। इतना इतना केवल इन्हीं को अपात्र करने का विषय था, और ये पूरा डेटा देना है राज्य सरकार को। नियम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद से बैठ करके वो इतनी गलत और अनर्गल बातें करते हैं। भूपेश बघेल जी, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। ये किसानों के लिए जैसे उनके प्रधानमंत्री आवास वापस भेजने का काम किया, ऐसे षड्यंत्र के तहत जो पात्र किसान थे उनको अपात्र किया गया। इसके साथ साथ कुछ फर्जी लोगों के, जिनके आधार कार्ड नहीं दे पाए, उन लोगों की सूची भेजी गई, और इसमें गंभीर अनियमितता की गई। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ मजाक किया गया, उनके साथ एक तरीके से षड्यंत्र किया गया है, और अब वो उपहास उड़ा रहे हैं कि नियम बदल दिया। कौन सा नियम बदला? उनको बताना चाहिए, संवैधानिक पद में बैठे हैं, बताना चाहिए क्या नियम बदल दिया गया है। ठीक है, मणि जी। जी देखिए, बार बार कह रहे हैं कि जो